दोस्तों नमस्कार। इन मैथिलों की हिपोक्रेसी को देखकर कोई भी कहेगा कि इनको सिर्फ अपने नाम के अंडर सब कुछ चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर सभी मैथिलों का यही कहना रहता है कि अंगिका इज इक्वल टू मैथिली, मैथिली इज इक्वल टू अंगिका। उनका यही कहना रहता है कि वो जो है अंगिका को नहीं मानते हैं, अंगिका भी मैथिली ही है, मैथिली भी अंगिका ही है। अभी आप एक ये ट्वीट देखिए, ये है उगने विक्रांत का। हाँ, इस लड़के को मैं जानता हूँ बहुत, इसके ट्वीट्स वगैरह को। ये देखिए, ये एक सुब्रत कुमार राव है और इसके साथ में पहले शुभम पांडे वगैरह भी हुआ करता था। तो शुभम पांडे और ये उगने विक्रांत, सुब्रत कुमार राव, ये सब। तो इसने, उगने विक्रांत ने बहुत पहले इसके और शुभम पांडे के बीच में बहुत ज़्यादा ही हीटेड डिस्कशन हो गया था। तो ये लास्ट में उगने विक्रांत हार करके शुभम पांडे को ब्लॉक कर दिया। और जब बाद में वहाँ पे बिंगड़े डिस्कल भी आया तो वो इसको अप्रिशिएट कर रहा था कि बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया किए, वो लोग से मुँह मत लगाइए, ये मत कीजिए। लेकिन हुआ क्या था कि उगने विक्रांत को कोई मतलब ये इसको ये अपने बात को जो है ना प्रूफ या एविडेंस ही नहीं दे पा रहा था। अभी देखिए यहाँ पे सुब्रत कुमार राव लिखते हैं, तो हो बउआ कहे छो हम सनी नुनू कहे छिए। अच्छा, तो बउआ कहे छो हम सनी नुनू कहे छिए, शब्दोर भी फर्क पड़ी रहलो छै। हाँ, हम सनी मैथिली भाषार भी सम्मान करे छिए। देखिए, ये तो हो गया। ये जो लिखा है ये है आपका भागलपुरिया, ये पूर्वी भागलपुरिया अंगिका है। पूर्वी भागलपुरिया अंगिका मतलब जो कहलगांव और भागलपुर बांका की तरफ की जो अंगिका होती है, ये वही वाली भागलपुरिया अंगिका है ये। ठीक है, ये मुंगेरिया या गिद्धौरिया बोली नहीं है अंगिका भाषा की। उसके बाद ये लिखा है उसके रिप्लाई में, हुम सब बौआ सुग्गा नुनू सब कहे छिए, कोनो फर्क नहीं। आ मैथिली ब्रैकेट में अंगिका बज्जिका ठेठी हमर मातृभाषा छै आ हमरा एकरा पर गुमान छै। सब भाषा आ बोली के सम्मान छै। भाई हम मैथिली कहबै तो अंगिका बुझिए, तो अंगिका कहिए हम मैथिली बुझबै। देखिए इसके ट्वीट से इसको मैं एक्सपोज करता हूँ। देखिए कैसे। पहली बात, हम लोग हुम उम नहीं बोलते हैं। ठीक है, दरअसल सुब्रत कुमार राव यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है नूनू कहते हैं, हमारा शब्द जो है नूनू कहने का है और तुम बउआ कह रहे हो। देखिए शब्द का भी फर्क है। मतलब इनका तात्पर्य ये है कि अंगिका भाषा अलग है और लेकिन वो फिर भी मैथिली भाषा का सम्मान करते हैं। और ये कह रहे हैं कि हाँ, हुम सब मतलब कि ये लोग भी बउआ सुगा नुनू सब कहते हैं, कौन इसमें कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगर मैं बोलता हूँ कि जो है मैथिली जो है अंगिका या हिंदी की बोली है, तो हिंदुस्तानी भाषा की बोली है, तो कुछ लोग बोलते हैं अरे यार ऐसा तुम कैसे बोल रहे हो। सो अगर ऐसा है तो अंगिका भी फिर बोली ही है। देखो ऐसा नहीं है, मैं साबित कर देता हूँ। पहली बात तो ये सब शब्द जो है ये हिंदी वर्ड है। ठीक है, इसके जगह आप अंगिका में देखिए यहाँ पे हम लोग सिनी यूज़ किए हैं। ठीक है, बउआ शब्द ये भी हिंदी शब्द है, सुग्गा शब्द ये भी हिंदी शब्द है। ठीक है, सुग्गा शब्द बोला जाता है तोता को, जो कि जो तोता मैना बोलते हैं, सुग्गा तोता मैना वो अलग चीज़ है, वो बच्चों को प्यार से बोला जाता है। लेकिन नूनू शब्द हिंदी शब्द नहीं, हम लोग नूनू बोलते हैं, सब के जगह सिनी बोलते हैं। ठीक है, ये लोग बोल रहा है हम सब, हम लोग हम सन बोलते हैं या हम सनी बोलते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे हम सन बोलते, कहाँ पे हम सनी बोलते, कहाँ पे हम सनी बोलते हैं। नहीं तो ये सब साले चोर हैं। नहीं तो ये जैसे नूनू शब्द को बोल रहे हैं कि नूनू शब्द भी हम लोग बोलते हैं, ये फिर इसको भी चुरा करके बोलेंगे कि हम लोग भी तो हम सनी ही बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर कोनो फ़र्क नहीं। फ़र्क शब्द उर्दू का अल्फाज है। ठीक है, हम लोग फ़र्क बहुत कम यूज़ करते हैं अंगिका में, हम लोग अंतर बोलते हैं। फिर आ मैथिली। ठीक है, हम लोग आ का शब्द कभी, हम लोग आ का प्रयोग कभी नहीं करते हैं।
आर या आरू का प्रयोग करते हैं। मैं देख रहा हर एक वर्ड में अंतर दिखा रहा हूँ आपको। मैथिली अंगिका बज्जिका ठेठी हमर मातृभाषा छै, ठीक है। आ के बाद ये पूरा हम लोग अंगिका में भी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हमर के जगह यहाँ पे जैसे हमर लिखा है हमर मातृभाषा छै, हम लोग हमर की जगह हमरो बोलते हैं, हमरो मातृभाषा छै। अंगिका बज्जिका ठेठी को यहाँ पर ये बोल रहा है। आ हमरा एकरा पर गुमान छै। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ तो हिंदी है, आ और, ठीक है, आ यहाँ पे हो गया आ और, हमरा एकरा पर मतलब मैथिली पर गुमान छै। गुमान उर्दू का अल्फाज है। हम लोग बहुत कम ही गुमान शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग गर्व शब्द का मतलब संस्कृतनाइज्ड है ज़्यादा। हम लोग की अंगिका भाषा जो है उसमें संस्कृत, प्राकृत, पाली वगैरह के शब्द ज़्यादा हैं, और इन लोगों की मैथिली में देखिए कितने हिंदी और उर्दू के शब्द भरे हुए हैं। मैं ऐसा एक बार नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखा दूंगा। अब मैं इन मैथिलियों के ही ट्वीट को पकड़ के आपको अब दिखाऊंगा, एक्सपोज करूंगा। मैं यही सोच लिया हूँ। सब भाषा आ बोली के सम्मान छै, ठीक है, ये जो लिख रहा है। अब यहाँ पे इसकी हिपोक्रेसी देखिए, भाई हम मैथिली कहबै तो अंगिका बुझिए, मतलब कि ये मैथिली कहेगा और तुम अंगिका समझना। और फिर ये कह रहा है तो अंगिका कहिए हम मैथिली बुझबै। अब आप ये देखिए, मैं बताता हूँ। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम मैथिली बोलेंगे तो तुम अंगिका समझना, और तुम अंगिका बोलोगे तो हम मैथिली समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखिए किस तरह की हिपोक्रेसी खेल रहा है। यहाँ पे ये दोनों तरफ से मैथिली को अपर पार्ट रख रहा है, मतलब कि अंगिका बोलो तब भी मैथिली और मैथिली बोलो तब भी मैथिली। यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है। ये अनबाइज्ड तब होता जब ये लिखता कि भाई हम अंगिका बोलबे तो मैथिली समझिए, और तब इसका मतलब होता कि हाँ ये अनबाइज्ड है। यहाँ पर लेकिन ये मैथिली को अपर पार्ट रख रहा है। ठीक है, ये तो हो गई ट्वीट की बात। अब इतना ज़्यादा ट्वीट को एनालाइज ना किया जाए। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ये लोग जो बोलते हैं कि अंगिका इज इक्वल टू मैथिली, मैथिली इज इक्वल टू अंगिका, और ये सब दिस डेट सारा चीज़ ठीक है, मैं ऐसा तो है नहीं, लेकिन इनकी बातों को मैं खंडित करता हूँ। देखिए कैसे ये बोलते हैं कि अंगिका इज इक्वल टू मैथिली, मैथिली इज इक्वल टू अंगिका। इनके हिसाब से अंगिका और मैथिली में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अगर ये लोग ऐसा बोलते हैं तो कोई भी मैथिल से आप ये बुलवा लीजिए कि अगर मैथिली इज इक्वल टू अंगिका, अंगिका इज इक्वल टू मैथिली, और अंगिका मैथिली की बोली है तो मैथिली भी अंगिका की बोली हुई। जब दोनों बराबर है तो मैथिली भी अंगिका की बोली हुई। तो इन लोगों से ये बुलवा के दिखाइए कि मैथिली अंगिका की बोली है। किसी भी मैथिल से आप लोग ये बुलवा करके दिखाइए कि अंगिका जो है वो मैथिली की बोली नहीं है, मैथिली जो है वो अंगिका की बोली है। आप लोग ये किसी भी मैथिल से बुलवा के दिखाइए। ये लोग मर जाएंगे लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं, क्योंकि इन लोगों का माइंड टेंडेंसी को मैं बहुत अच्छे से पकड़ चुका हूँ ना। और सब लोग भाग जाते होंगे, हमारे अंगिका भाई लोग जो हैं वो सब सीधे साधे हैं, ज़्यादा इन लोगों को नहीं उतना ये करते हैं। लेकिन मैं तो हूँ बहुत छलिया, मैं तो एक एक चीज़ को, हर एक चीज़ को पकड़ता हूँ। ये लोग ये बात कभी बोलेंगे ही नहीं। ये लोग अगर ये बात बोल दिए तो ये लोग समझ जाइए कि ये इन लोगों का जो अंदर का जो वो सेटिस्फेक्शन वाली जो फीलिंग होती है ना, ये लोग घुट घुट करके मर जाएंगे अगर ये बात ये लोग बोल दिए तो। ये ना कोई नहीं, जितने भी मैथिल ये सब जो चौधरी बने हुए बैठे हैं ट्विटर पे, ये लोग कभी नहीं बोलेंगे ऐसा कि मैथिली अंगिका के बोलिए। आपको मैं बता दिया। दूसरी बात कि यदि मैथिली और अंगिका सब कुछ सेम ही है तो आज से मिथिला मखान की जगह अंग मखान करो, ठीक है। मिथिला का नाम बदल के अंग प्रदेश करो। और सबसे बड़ी बात, अंग प्रदेश की राजधानी को भागलपुर करो, और पूरे के पूरे जो मिथिला को तुम का नक्शा बनाए हो उसको बदल करके अंग प्रदेश करो, अंग मखान करो, अंगिका भाषा करो, मैथिली का नाम बदल करके, सब चीज़ का नाम बदल के मिथिला और मैथिली की जगह अंग करो। तब फिर देखे तुम्हारी कितनी औकात है। ये लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये लोग सब कुछ चाहते हैं
लेकिन मैथिली और मिथिला नाम के अंडर में चाहते हैं सब कुछ। मैं बता रहा हूँ, इनको मैथिली मिथिला नाम चाहिए, मैथिल ब्राह्मण की सुप्रीमेसी चाहिए, सिर्फ मिथिला राज्य नहीं चाहिए, मैथिली मैथिल ब्राह्मण सब चीज़ इनको अपना चाहिए, लेकिन चीज़ दूसरों का चाहिए। ऐसा होगा नहीं, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ वीडियो में कि ये सब बेसलेस चीज़ें हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन चलो, ये लोग भी जब तक ये सब कंट्रोवर्सी करो, आराम से कर रहे हैं ये लोग कंट्रोवर्सी, अब ये लोग बोल रहे हैं तो मैं चुप तो नहीं बैठूंगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अब पाकिस्तान फायरिंग करता रहे और उससे कोई फ़र्क ना पड़े तो हिंदुस्तान जो है कोई इधर से जवाब ना दे, ऐसा थोड़ी होगा। वो लोग अगर उधर से अगर ईंट फेंकेंगे तो इधर से जवाब पत्थर का जाएगा। तो यही है इस वीडियो की समाप्ति। और बाकी आप लोग निफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए। ये अंगिका और अंग हमेशा स्वतंत्र थे और स्वतंत्र ही रहेंगे। ये सब मैथिल ब्राह्मणों की जितनी भी चालाकी चल रही है ना, ये सब ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।